आज हम पढ़ेंगे बी सेकंड ईयर का सेकंड टॉपिक मानव भूगोल के सिद्धांत। जिस प्रकार हमने पिछली क्लास में मानव भूगोल का परिचय पढ़ा था और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और मानव भूगोल के उद्देश्य पढ़े थे, उसके बाद आता है मानव भूगोल के सिद्धांत। हर विषय में अपने सिद्धांत होते हैं, इसी प्रकार मानव भूगोल में भी अपने सिद्धांत हैं। मानव भूगोल में मूल रूप से 3 सिद्धांत हैं। नंबर 1 क्रियाशीलता का सिद्धांत, नंबर 2 पार्थिविकता का सिद्धांत, नंबर 3 समायोजन का सिद्धांत। तो आज हम एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे, क्रियाशीलता का सिद्धांत। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, क्रियाशील यानी प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। सारे प्रकृति, सारे मानव, सारे जीव जंतु क्रियाशील हैं, अर्थात परिवर्तनशील हैं। और कहा भी जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे कि मानव की उत्पत्ति होती है, विकास होता है, फिर उसकी शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इसी प्रकार का क्रम चलता रहता है। यानी किसी चीज का उदय होता है और विकास होता है और उसका अंत होता है, यानी परिवर्तन उसमें होता रहता है। पर्यावरण तत्वों में भी हर पल परिवर्तन होता रहता है। सुबह मौसम ठंडा रहता है, फिर दोपहर को तापमान बढ़ता है, फिर शाम को पुनः कम हो जाता है। इसी प्रकार भौतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ मानवीय परिवर्तन होते हैं और जैविक परिवर्तन होते हैं। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं परिवर्तनों को। नंबर 1 भौतिक शक्तियां, नंबर 2 मानवीय शक्तियां, नंबर 3 जैविक शक्तियां, जिनमें भौतिक शक्तियों का विवरण ज्यादा है। तो एक एक शक्ति का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप भौतिक भूगोल पढ़ चुके हैं या भौतिक भूगोल के बारे में जानते हैं, भौतिक कारक कौन कौन से हैं, जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, पृथ्वी की शक्तियां, आंतरिक शक्तियां, बाह्य शक्तियां, सौर शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ग्रही शक्तियां। तो इसी प्रकार की ये भौतिक शक्तियां हैं, जिनमें है नंबर 1 पृथ्वी की ग्रही शक्तियां। तो पृथ्वी की ग्रही शक्तियों के अंदर क्या आता है, जैसे पृथ्वी भी परिवर्तनशील है। पृथ्वी अपने आप में स्थिर नहीं है, वो अपनी धुरी पर घूम रही है। धुरी पर घूमने से दिन रात बनते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है, जो कि एक वर्ष में पूरी अपनी परिक्रमा कर लेती है। यानी 365 दिन में पूरा परिक्रमा कर लेती है सूर्य का। तो परिभ्रमण अपनी धुरी पर घूमना, परिक्रमण सूर्य की परिक्रमा करना। तो परिभ्रमण काल है 24 घंटे का। परिभ्रमण 24 घंटे में एक पूरा चक्कर अपनी धुरी पर कर लेती है, जिससे दिन रात बनती है। यानी परिवर्तन होता रहता है, सुबह शाम दोपहर, फिर सुबह शाम दोपहर, ऐसी क्रियाएं चलती रहती है। यानी स्थिर नहीं है पृथ्वी। और सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण कहते हैं, जिससे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। 365 दिन में सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये ऋतु परिवर्तन होती रहती है। तो पृथ्वी की ग्रह शक्ति अंतर्गत परिक्रमण और परिभ्रमण गतियां आती हैं।
दूसरा पॉइंट देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां। पृथ्वी की आंतरिक पराशक्तियां होती हैं। पराशक्तियां परिवर्तन को समतल करने का कार्य करती हैं, और जबकि आंतरिक शक्तियां पृथ्वी पर उथल पुथल और परिवर्तन करने का कार्य करती हैं। आंतरिक शक्तियों में भूकंप, ज्वालामुखी हो सकती हैं, और पराशक्तियों में पवन, नदियां, हिमानी और समुद्री लहरें ये बड़ा शक्तियां हैं या बड़ा कारक हैं, जो कि पृथ्वी को समतल काट छांट करने का कार्य करते हैं। तो आंतरिक शक्तियों में भी दो बल आते हैं, महादेश जनित बल, जिसमें पर्वत पठारों की उत्पत्ति होती है, यानी आपस में प्लेटें हैं टकराती हैं और पर्वतों की उत्पत्ति होती है। एक आकस्मिक शक्तियां होती हैं, ज्वालामुखी और भूकंप, जिससे कि अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां भी बनती हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जो उत्पन्न होती हैं, ज्वार भूकंप का आता है तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है, जिसको रिएक्टर स्केल से नापा जाता है, जिससे पृथ्वी पर परिवर्तन कर दिए जाते हैं। कहीं पर्वत नीचे चले जाते हैं, कहीं पर्वत उठ जाते हैं, कहीं दरारें पड़ जाती हैं। यानी भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी की हलचल के कारण। या तो कहीं लावा निकलता है तो लावा बाहर नहीं निकल पाता तो कंपन करने लगती है पृथ्वी, या दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जिससे कंपन उत्पन्न होता है। तो आपने देखा होगा कि जहां दो प्लेटें का मिलन स्थल है वहां भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं, जैसे पर प्रशांत महासागरीय पेटी। इसी प्रकार हिमालय क्षेत्र, जहां दो इंडियन प्लेट और यूएसए प्लेट टकराती हैं तो वहां अक्सर भूकंप और आते रहते हैं। तो इस तरह पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां पृथ्वी पर परिवर्तन करने का कार्य करती रहती हैं, और यह परिवर्तन हमेशा चलता रहता है, अनवरत, यानी क्रियाशील रहता है, ये रुकता नहीं। कभी मंद गति से, कभी तीव्र गति से, कभी शांत रहता है, तो वो क्रियाएं हमेशा जारी रहती हैं। इसी प्रकार तीसरी भौतिक शक्ति है सौर शक्ति। सूर्य शक्ति का स्रोत है, सभी शक्तियों सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, शक्तिशाली माना जाता है, यानी सूर्य की शक्ति से ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सूर्य शक्ति से ही जीवित रहता है। सूर्य की किरणों से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वनस्पति उत्पन्न होती है, जिससे मानव अपना भोजन करता है, यानी खाद्य श्रृंखला भी सूर्य की शक्ति से ही चलती है। सूर्य की शक्ति के कारण ही ताप पेटियां प्रभावित होती हैं, ताप और ताप पेटियां प्रभावित होती हैं। जैसा कि आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पृथ्वी पर जो पेटियां हैं तो उन पेटियों में परिवर्तन भी सूर्य के ताप के कारण होता है। कहीं उच्च ताप रहता है तो वहां ताप कैसा होगा? निम्न होगा। कहीं ताप निम्न रहता है तो वहां ताप उच्च होगा। तो इस ताप के प्रभाव से ही पवनें प्रभावित होती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। ताप से दाब प्रभावित है, दाब से पवनें प्रभावित है। हमेशा पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा होगा, जो व्यापारिक पवनें हैं, ग्रही पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं, वो इन ताप पेटियों के हिसाब से ही चलती हैं। ताप के कारण होती है, कुछ तापजन्य होती है, कुछ गतिजन्य होती है। सूर्य की शक्ति से पहले बताया था मैंने, समस्त वनस्पति का उत्पादन होता है। वनस्पति को जीव जंतु खाते हैं, मानव खाता है, और ऊर्जा का स्थानांतरण एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में होता रहता है, यानी खाद्य श्रृंखला पूरी सौर शक्ति पर निर्भर है। तो सूर्य शक्ति का अक्षुण्य स्रोत है, सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है।
इसके बाद चौथी शक्ति आती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पूरा सौरमंडल जो है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सभी ग्रह आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही डटे हुए हैं, जो एक दूसरे को खींचते हैं। और प्रत्येक वस्तु हम जब ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, वो उसका कारण भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जैसे हिमालय से नदियां निकलती हैं तो नदियां उच्च स्थल से निम्न स्थल की ओर बहती हैं, उसका कारण भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यानी नदियों का प्रभाव होना भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कारण है। समस्त वस्तुएं जो गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर चली जाती हैं वो फिर लौटकर नहीं आती हैं। जैसे अंतरिक्ष में कोई चीज उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर छोड़ जाते हैं, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर, जिससे वहां वो स्थिर हो जाते हैं। अगर वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे रह जाएंगे तो पुनः वो पृथ्वी पर आ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो इस तरह ये भौतिक शक्तियां थी। भौतिक शक्तियों में हमने पढ़ा था पृथ्वी की ग्रह शक्तियां, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, सौर शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसके बाद आती है मानवीय शक्तियां। भौतिक शक्तियों के बाद दूसरा पॉइंट है मानवीय शक्तियां। यानी मानव भी पृथ्वी पर हमेशा परिवर्तन करता रहता है अपने क्रियाकलापों के द्वारा। कहीं फसलों को काट रहा है, कहीं वनों को काट रहा है, कहीं पर्वतों को तोड़ रहा है। यानी मनुष्य भी हमेशा क्रियाशील रहता है। मनुष्य अपने आप में भी क्रियाशील रहता है और पर्यावरण में भी परिवर्तन करता रहता है। मनुष्य में भी परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे बचपन में उसकी लंबाई कम है, फिर प्रौढ़ावस्था में उसकी लंबाई बढ़ेगी, युवावस्था में और बढ़ जाएगी, फिर उसका पतन होगा। इसी प्रकार मानव भी स्वयं परिवर्तन हो रहा है और प्रकृति में भी परिवर्तन कर रहा है। तो हमेशा मानव क्रियाशील रहता है और परिवर्तन करता रहता है। एक तीसरी शक्ति है जैव शक्ति। यानी जीव जंतु भी प्रकृति में हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं। छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, चींटी, ये भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहते हैं।